हेडिंग है रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो ये होती क्या है, बहुत समय से पढ़ते आ रहे होगी। कार्बन 12 का हम से रेडियो डेटिंग करते हैं, उम्र का पता लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का। तो ये रेडियो एक्टिविटी है क्या? तो कल हम पढ़े थे कि 30 से 170 के बीच जिनका परमाणु भार होता है वो परमाणु या नाभिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। 30 से कम होगा तो अस्थायी, और 170 से अधिक होगा तो अस्थायी। तो अस्थायी वाला स्थायी होने की कोशिश करेगा, उसके चक्कर में ये कुछ कणों का और विकिरणों का नाभिक से उत्सर्जन करते रहता है, ठीक है। वैसे स्थायी और अस्थायी का पता ऐसे भी लगा सकते हैं कि जिसमें यदि न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो, संख्या बराबर न हो, तो वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं। जैसे देख लो, मैं यहाँ पर लिखूं C6H12 और फिर लिख देता हूँ C613, फिर लिख देता हूँ C614। अब इसमें मुझे पता करना है कि कौन सा कार्बन रेडियो एक्टिव है ना। तो एक काम करते हैं, ये जो नीचे नीचे संख्या लिखी है ये है प्रोटॉन की संख्या, नीचे वाली संख्या क्या, प्रोटॉन, और ऊपर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला के। तो मैं इसमें न्यूट्रॉन पूछूं, कितने हैं न्यूट्रॉन? 12 में से 6 घटाओगे, कितने हैं, 6। तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हो गए, न्यूट्रॉन, संख्या बराबर हो गई, माने ये रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो, 13 में 6 घटाओ 7, माने 6 प्रोटॉन है और 7 क्या है, न्यूट्रॉन। संख्या बराबर है क्या, नहीं है, माने ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कैसा नाभिक हो गया, अस्थायी। यहां पर एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, इस ज्यादा के चक्कर में बेचारा जो है परेशान है, अस्थायी है, तो उस न्यूट्रॉन को किसी तरीके से क्या करेगा, भीतर से बाहर निकालेगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखो, न्यूट्रॉन बताओ इसमें 8, प्रोटॉन बताओ 6, क्या बराबर है, ये कैसा पदार्थ हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। इसमें 2 न्यूट्रॉन ज्यादा हैं, तो अपने नाभिक से 2 न्यूट्रॉन को यह क्या करेगा, निकालेगा, बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, अपने आप को संतुलित करेगा। इसी तरह से देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन में भी होता है, ऑक्सीजन 8 ये 16 हुआ, और ऑक्सीजन और 8 ये क्या हुआ, 18। अब मुझे देख के बताओ कौन रेडियो एक्टिव है, कौन रेडियो एक्टिव नहीं है। 8-16 रेडियो एक्टिव है, नहीं है, क्योंकि 16 में 8 घटाओगे 8 आएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर। यहां पर देखो, हाँ 8 निकालोगे 10 हो जाएगा, माने ये क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। तो ऐसे नाभिक को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी नाभिक। तो अस्थायी नाभिक या अस्थायी परमाणु वही होते हैं जिनका परमाणु भार 170 से अधिक हो या न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर ना हो, वो सभी नाभिक क्या कहलाएंगे, अस्थायी कहलाएंगे, ठीक। तो अस्थायी नाभिक क्या करेंगे, ये कणों और विकिरणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन। तो अस्थायी नाभिक कणों और विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, इसी को रेडियो धर्मिता कहते हैं। अब ये कणों का किस प्रकार के कणों को निकालते हैं उसको समझते हैं। रेडियो धर्मिता समझ में आ गई क्या, अस्थायी नाभिक कणों व विकिरणों का उत्सर्जन करता है, इसे ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या रेडियो धर्मिता, जो भी शब्द आ जाए परीक्षा में वैसा करना है। अब इसमें प्रकार देखते हैं, तो एक तो ये इस तरह से है, एक होता है अल्फा कण का, अल्फा कण का क्षय या अल्फा कण का उत्सर्जन। ये सब कुछ कहां से निकलेगा, नाभिक से। कहां से निकलेगा, नाभिक से। तो जो अल्फा कण होता है वो हीलियम परमाणु, माने हीलियम में जो परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार कितना होता है, 4, हीलियम परमाणु के तुल्य कण निकलता है, ठीक। अभी एग्जाम्पल से भी समझेंगे क्या है। यदि पूछे कि अल्फा कण क्या है, पहले यही पूछ दिया जाए, एक नंबर में आ जाए कि अल्फा कण क्या है, तो क्या है, हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है। ये बड़े नाभिक से निकलता है, ठीक है। और जब ये निकलता है तो होता क्या है, जैसे देखो यहां पर मान लो कोई ये तत्व है, अब इस तत्व में यहां पर जेड होगा, परमाणु क्रमांक को जेड लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं, परमाणु भार, ठीक, ए। अब इससे हीलियम कण निकला, हीलियम कण का मतलब ये हो गया, ये He2 निकला
और ये क्या हो गया 4। जब ये निकलेगा तो एक नया तत्व बनेगा, मान लो उसका नाम क्या है Y, यहां कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती। यदि इसका टोटल करें तो यही आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। जैसे Z-2 और यहां पर ये +2 हो गया तो 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा Z, यहां पर A-4 और +4 तो क्या आ जाएगा A आ जाएगा, यही आ जाएगा। और ये परमाणु में क्या हो गया कि परमाणु भार में क्या हो गई 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो जाती है 2 की। अब उदाहरण समझो, जैसे देखना मुझे बताना, ये यूरेनियम है, ये यूरेनियम में नीचे क्या होता है 92, नीचे ऊपर लिख देता हूं 235, और यूरेनियम का ये फिक्स नहीं रहता, ये 228 से लेकर के 236-42 तक जाता है, कोई भी संख्या कम ज्यादा हो सकती है। पहले मुझे ये बताओ कि ये रेडियो एक्टिव है कि नहीं है, क्यों है रेडियो एक्टिव, क्यों है ये, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं है, और दूसरा क्या कारण है, इसका परमाणु भार देखो ना, परमाणु भार 170 से कैसा है अधिक है, तो ये अस्थायी हुआ ना, अस्थायी हो गया माने रेडियो एक्टिव हो गया। जिसका परमाणु भार 170 से अधिक हो या परमाणु क्रमांक कम वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जो है बराबर ना हो तो वो क्या कहलाता है रेडियो एक्टिव कहलाता है, अस्थायी कहलाता है। अब मैं बोला कि यहां से अल्फा कण निकला, क्या निकला अल्फा कण, यहां पर लिख देता हूं अल्फा कण, तो यहां पर एक नया तत्व बना Y, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका, फिर से देख लो उसमें मैं ये बोल रहा हूं कि जब अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, परमाणु भार में 4 की कमी होती है। मुझे नहीं पता, ये पहले नीचे का बताओ यहां पर कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 90। एक नया तत्व बनेगा जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया कम हो गया, कितना कम होगा 2, और परमाणु भार कितना कम होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 231। समझ में आ गया। तो जब अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना और बताना मुझे, ये मैं यहाँ पर ये 90 हटा दे रहा हूँ, ये 231 हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4 अल्फा कण। अब 4 अल्फा कण इससे निकले तो यहाँ पर कितना आएगा सोच के बताना है, इसी से निकलेंगे अब किससे जो सामने लिखा है। एक अल्फा कण में कितना परमाणु, पहले नीचे देखो परमाणु क्रमांक में एक अल्फा कण निकलने पर कितना कम होता था 2, 4 निकलेंगे तो कितना कम होगा 8, पहले मैं नीचे बोल रहा हूं यहां पर है ना, कितना होगा 8, घटाओ भला उसमें 8 कितना आएगा, ये कितना हो गया 86। दोबारा से ध्यान से देखो कितने अल्फा कण निकाल रहा हूं 4, तो जब 4 अल्फा कण निकलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 92 में 8 घटा दोगे तो कितना होगा 84। ठीक है, इसी तरह से यदि भार घटाना हो तो भार में 4 कम होता है, 4 निकले तो कितना हो गया 4 चौको 16, तो इसमें 16 घटाओगे तो कितना आएगा यार 219। ठीक है, इस तरह से। तो यदि यूरेनियम से 4 अल्फा कण निकाल देती है, अब इसके परमाणु भार में कमी आ गई, परमाणु भार में कमी होगी तो थोड़ा सा और स्थायी होगा, इस तरह से ये निकालता जाएगा तब तक निकालेगा जब तक इसका परमाणु भार कितना होना हो जाए 170 ना हो जाए, स्थायी होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब इसी का शब्द बनाना है, मान के चलो कि अल्फा कण होता क्या है, तो आप क्या लिखोगे अल्फा कण में, यह हीलियम का ये हीलियम के नाभिक के तुल्य एक कण होता है, इसके निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। क्लियर हो गया। ठीक, अब हम अगला देखते हैं, यहां पर बीटा कण का उत्सर्जन है ना, बीटा कण। अब बीटा कण क्या होता है, ये एक होता है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के तुल्य कण,
अब समझना, ये सारी चीजें जो निकल रही हैं नाभिक से निकल रही हैं। अब ये जबरदस्ती का है, बहरूपिया है। नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहा है? नाभिक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और निकल रहा है उसके भीतर से क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कैसा हो गया यार? माने हमारे घर में गाय भैंस है, हम घर से बोल रहे हैं कि बकरी ले लो, है ना, है ही नहीं तब भी हम दे रहे हैं। यहां भी ऐसा हो गया कि बीटा कण क्या है कि नाभिक के अंदर से ये निकलता है, और वो भी क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता नहीं, होता क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और दूसरी चीज ये है कि दूसरा समझना, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और बाहर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब हम कैसे जानेंगे कि बाहर का इलेक्ट्रॉन निकला है कि इसके भीतर का इलेक्ट्रॉन निकला है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से निकले, है ना, बहुत स्पीड से, तब हम जानेंगे कि वो कौन सा है? बीटा कण। और यदि बाहर का इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धीरे से निकलता है, उसको ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पर इसमें होता क्या है? ये जो न्यूट्रॉन है यही टूटता बिखरता है, और यही न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है? इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। न्यूट्रॉन अपने को तोड़ ताड़ के किस में बदल लेता है? इलेक्ट्रॉन में बदल लेता है। फिर यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाने लगता है? बीटा कण कहलाने लगता है। ठीक है, तो फिर से बात करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? नाभिक से। नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। तो कहां से बनता है वो? न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन ही अपने आप को तोड़ के किस में बदल लेता है? इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकला कि बाहर से निकला? यदि तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है, बहुत फास्टेस्ट तेज गति से निकलता है, तो क्या होगा? नाभिक से। और स्लो निकलता है तो क्या हो जाएगा? बाहर की कक्षा से। तो बाहर की कक्षा से अभी हमको इसमें मतलब नहीं है, नाभिक से मतलब है। ठीक है, अब यहां पर इसका भी दो टाइप का होता है बीटा कण। एक होता है, यहां पर मैं पहला लिख देता हूं, ये बीटा माइनस कण है ना। जब ये निकलता है तो देखना क्या क्या हो जाएगा। ये x लिख दिया, यहां z लिख दिया, ये a, ये नाभिक का संकेत है। काहे का संकेत है? ये नाभिक का। नाभिक में परमाणु क्रमांक, परमाणु भार लिख देते हैं, तो ये किसका संकेत बन जाता है? नाभिक का। ठीक है, इसमें निकालना है मुझे बीटा कण। तो बीटा कण को ऐसा लिखते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा E और नीचे लिखूंगा -1 और ये लिखूंगा 0। ठीक है, इससे नया बनेगा, तो जब नया बनता है वो ऊपर A ही रहता है और नीचे क्या हो जाता है? +1। फिर से देखो, यदि मैं A और 0 को जोड़ूं तो क्या है? A। बैलेंस भी करना है। यदि Z+1 और ये -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? Z। अब इसकी भाषा बनाना है कि जब बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं। कुछ जुड़ा घटा क्या? A में जुड़ा, यहां भी A था, यहां भी A है। परमाणु क्रमांक में क्या हो रहा है? 1 की वृद्धि हो रही। उसमें कमी हो रही थी, -2 था, इसमें 1 की क्या होती है? वृद्धि। दूसरा देखो, ये है बीटा प्लस, है ना। ये बीटा प्लस कण को हम पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। इसका नाम क्या हो गया? ये तो सीधा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला क्या कहलाएगा? पॉजिट्रॉन। और जिसमें भी ट्रॉन जुड़ जाए मतलब वो बहुत छोटा कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन, जिसमें ट्रॉन जोड़े माने इलेक्ट्रॉन, वो सब छोटे कण होते हैं। छोटे कणों के लिए ट्रॉन जोड़ा जाता है। अब यहां पर जब ये निकलेगा तो क्या होगा? देखना, ये x a और ये क्या हो गया? z, और यहां पर ये y बना। a में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो जाती है और उसका संकेत ऐसा, तो 0+1। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे यार कि जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की क्या होती है? कमी। अब साथ में ये भी लिखा जाता है, इसमें इसको पढ़ते हैं न्यूट्रिनो, और यदि डैश लगा दूं तो क्या हो गया? एंटी न्यूट्रिनो, और ये भी क्या हो गया? न्यूट्रिनो। अब इसको क्यों लिखते हैं इसको समझना। इसको इसलिए लिखते हैं कि न्यूट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन में बदलता है। ये लिखने का मतलब क्या है? न्यूट्रिनो। हाँ, ये क्यों लिख? न्यूट्रिनो है ये। अभी मैं बताया कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता,
न्यूट्रॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन में से एक टुकड़ा क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया, और एक छोटा टुकड़ा जो बचता है न्यूट्रॉन का उसको बोलते हैं क्या, न्यूट्रिनो। जैसे समझ लो ये न्यूट्रॉन है, ये जब टूटेगा तो एक क्या बनाएगा, ये बीटा कण 0-1 और दूसरा क्या बनाएगा, न्यूट्रिनो, क्योंकि इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा न्यूट्रॉन बनेगा और एक टुकड़ा ये बनेगा, न्यूट्रिनो बनेगा। ठीक है, ये डैश लगा तो एंटी न्यूट्रिनो पढ़ते हैं, और बिना डैश का क्या कहलाएगा, न्यूट्रिनो कहलाएगा। अभी बताता हूं, रिपीट कर दूंगा, पहले समझो। हाँ जी, तो इसमें बीटा प्लस कण पॉजिट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि जब यह नाभिक से निकलता है तो परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन परमाणु क्रमांक में एक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, अब लास्ट वाला एक कण और देख लेते हैं यहां, फिर मैं एक बार रिपीट करके आप लोग से पूछ लूंगा। यामा, इसमें क्या है, गामा कण नहीं है, ये क्या है, विकिरण, और विकिरण का मतलब होता है ऊर्जा का निकलना। क्या होता है, ऊर्जा का निकलना। तो यहां पर क्या हो गया, ये x हो गया, स्टार बना देता हूं, यहां पर हो गया z, यहां पर a, यदि ये निकलेगा तो यही बनेगा a और z, और साथ में निकलेगा फोटॉन, माने विकिरण का उत्सर्जन होता है। ठीक है, स्टार क्यों निकला है उसको बताते हैं। विकिरण का मतलब ये है कि ये परमाणु उत्तेजित है, इसके अंदर बहुत ऊर्जा है, उस ऊर्जा को निकालता है। तो जब ऊर्जा निकालता है तो उसके परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परमाणु क्रमांक में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल फोटॉन का उत्सर्जन कर देता है और उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये है उत्तेजित परमाणु। तो उत्तेजित परमाणु से क्या निकलता है, उत्तेजित परमाणु से क्या निकले, फोटॉन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विकिरण का उत्सर्जन।